हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, जो रून्स रीडिंग के जरिए हम लोग चेक करने वाले हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कैप्रिकॉन, कैंसर यानी कि मकर या कर्क राशि के, वर्गो राशि यानी कि कन्या हो सकते हैं, टॉरस राशि, लियो राशि, सिंह या कन्या और वृषभ। ये एनर्जीज कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हुई हैं। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड ना, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप किसी कार्मिक इवेंट में फंसे हुए हो इस व्यक्ति के साथ, यानी कि ना आपकी आगे का कुछ दिखाई दे रहा है ना पीछे का, यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप दोनों एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच में कभी बात होती है, नहीं होती है, या दोनों अचानक से एक दूसरे को स्टॉक करते हैं फिर अचानक से बंद कर देते हैं। सिचुएशन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब मैं ये रीड कर रही थी तो अचानक से मेरे सामने कुछ ऐसे साइंस रिप्रेजेंट हुए जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है। क्लियरली आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें कहीं ना कहीं लोग आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की डीप एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ लंबे टाइम से एक तरीके की एक बोलते ना कि ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं जहाँ पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये पास्ट की एनर्जी है, रिसेंटली मुझे दिखाई दे रहा है, रिसेंट पास्ट। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे दूर जाने का, आपको थोड़ा अवॉइड करने का, या आपको इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा उस एनर्जी में है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, रॉन्ग समझ रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपको लेकर कुछ सुनने को तैयार नहीं, जो भी आपके लिए बोला जा रहा है उस सब चीज़ को मान ले रहे हैं। क्लियरली मुझे वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है जहाँ पर ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरों की दखल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। भड़काना, लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट करना। क्लियरली मुझे आपके रिश्ते को नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, आपके रिश्ते को बहुत नज़र लगी है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने बहुत मिलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान की यहाँ पर एनर्जी नहीं है, बहुत से लोगों ने इन्वॉल्वमेंट क्रिएट की है। चांसेस है कि आपके पार्टनर सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, बहुत सडनली। मतलब ये इंसान कल तक इतने ज़्यादा आपके लिए अटेंटिव, लविंग, केयरिंग थे, अचानक से इनका बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है आपकी तरफ। मतलब इतने अगेंस्ट की क्या ही बोले। इस व्यक्ति और आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल सेपरेशन की ही है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बीच में एक अजीब सा भयंकर डिस्टेंस महसूस करने लगे हैं। आप भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस महसूस करने लगे हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील करने लगे हैं। इस रिलेशनशिप में ना उनको पहले जैसा कुछ फील आ रहा है, ना उनको आपको फील आ रहा है। यानी कि आप दोनों को ही होप नहीं फील हो रही है कोई भी कि यार ये रिश्ता चलेगा या शायद हम लोग एक होंगे। हो सकता है फिर भी आप थोड़े बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन ये व्यक्ति को लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, एंड हो गया, शायद अब कुछ बात नहीं बनेगी। आपके पार्टनर के दिमाग में आप 24 घंटे बहुत हावी हो, बहुत ज़्यादा। ये चाहे जितना भी इस वक्त काम में बिजी हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ रहा है। या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके फोटोज़, आपके कोई स्टेटस, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका शुक्र बहुत बलवान हो रहा है, वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक शाइनी, ग्लोई पर्सनालिटी बन चुके हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको देख के रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जितना ये अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि आपको अप्रोच ना करे, उतना ही इनको और ज़्यादा आपका ध्यान आता है। ये व्यक्ति आपको भूलने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि फ़ोन ना चेक करें, बहुत ट्राई करते हैं कि स्टॉक ना करें, बहुत ट्राई करते हैं कि कोई मेल या कोई मैसेज ना देखें, लेकिन उतना ही आपको याद करते हैं। पुराने फ़ोटोज़ देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ डेवलप्ड हो चुकी है। अपने मन में ये बार बार एक तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये बोलते हैं खुद को कि यार काम पे ध्यान देना है, काम में सफलता चाहिए, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, लाइफ में ग्रो करना है, लेकिन कुछ भी हो जाए अब इस चीज़ों में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पर लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बार बार जैसे आपका ध्यान आना शुरू हो जाता है, बार बार जैसे कि आपकी याद आने लगती है, आपको लेकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बार बार जैसे कि इनका एक वो ऑरा बन जाता है जहाँ पर इनको लगता है कि यार ये इंसान मुझे वापस चाहिए। मतलब इस इंसान की मुझे कमी महसूस होती है, अकेला महसूस होता है। काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को अपकमिंग इवेंट में मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति क्लियरली आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और ये कमिंग वीक में हो रहा है कि आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को।
बट यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों के लिए चीज़ें ना क्लियरिफाई करूँगी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है आप लोगों के लिए, बट मैं जो भी देख रही हूँ मैं क्लियरली बताती हूँ आपको। अभी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर जो है, अगर ब्लॉक किया है नहीं ब्लॉक किया है मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, बट ये आपका नंबर वंबर ज़रूर डिलीट करेंगे। ये नेक्स्ट 7 डेज़ में होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आपका फ़ोन नंबर वगैरह सब डिटेल्स डिलीट करेंगे। मे बी अपना कोई आईडी वाईडी डिटेल करेंगे। कोशिश करेंगे कि ना आपको इनके बारे में कुछ पता चले, ना ये आपको स्टॉक कर सकें। ये पूरा एक डिस्टेंस लेंगे, एक बहुत बड़ा ब्रेक। अब इस ब्रेक का मतलब ये भी हो सकता है कि एक डिटॉक्स वर्ल्ड में पैर रखेंगे, यानी कि कोई ऐसी रीट्रीट्स वगैरह कोई ऐसी जगह पे ये जाएंगे जहाँ पर ये फ़ोन वोन डिस्कनेक्ट करेंगे अपना। क्लियरली मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने दुनिया है, अपने आसपास के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही हैं। लड़का लड़की है जो भी है, ये कोई भी तरीका हो सकता है। या ये अपने सारे नंबर्स को इस तरह रख देंगे कि भाई आप उनको कम्युनिकेट ना कर सकें या ये ना चेक कर सकें, क्योंकि ये मेंटली बहुत एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये होने वाला है कि ये व्यक्ति आपके नंबर्स वंबर्स सब जो भी बचा है, जो मेमोरीज है, जो फोटोज़ है, जो वीडियोज़ है, सब डिलीट कर देंगे, सब कुछ। क्योंकि इन्हें लगेगा ऐसा करने से शायद ये आपको भूल जाए, क्योंकि ये ट्राई बहुत कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, और इसलिए ये कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है अब मुझे सब खत्म कर देना है, अब मुझे इस इंसान की तरफ नहीं देखना है, और किसी तरीके से मुझे ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी जिससे ये इंसान मैं इस इंसान को भूल जाऊँ। पर जितना ही आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये एक बड़ा ब्रेक इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन का समय बनेगा। यानी कि ये वो टाइम है जहाँ पर ये ब्रेक तो लेंगे, लेकिन इन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको भूल पाना आसान नहीं होने वाला है। ये सिचुएशन बहुत मैस होती चली जा रही है, और दिन ब दिन जितना ये आपसे दूर जाना चाहते हैं ये उतना ही आपको लेकर और ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं कि भाई ये इंसान मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, इसका प्यार चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, इसकी काइंडनेस, इसका लव, इसका नर्चरिंग स्वभाव, मुझे सब कुछ चाहिए। इनकी एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप जो है अपनी जो भी लाइफ है उस लाइफ को भूल कर, करंट लाइफ को भूल कर, इनके पास वैसे ही वापस पहले जैसे हो जाए जैसे आप दोनों का पहले का बॉन्ड था, मतलब पुराने टाइम जैसे। यदि आप इनके यहाँ लेट से काम वाम करते थे तो ये चाहते हैं वापस आप उधर आ जाए। अगर आप दोनों एक फैमिली में रहते थे तो वहाँ आ जाए, पड़ोस में थे तो पड़ोस में आ जाए। ये कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए उस समय को याद कर रहे हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप सब कुछ अपनी करंट लाइफ को छोड़कर वापस उस पिछली ज़िंदगी में चले जाएँ, जिस ज़िंदगी को आप दोनों ने बहुत खुलकर जिया है, इन्जॉय किया है। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी। जितने भी प्रैक्टिकल थे आपके पार्टनर, जितने भी प्रैक्टिकल थी आपकी पार्टनर, जितना भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस सोचना, वेल्थ सोचना, मटेरियल सोचना, उतना ही आज के डेट में ये व्यक्ति बहुत लव, रोमांस और अपने अंदर इमोशंस को महसूस कर रहा है। ये इंसान बस प्रॉब्लम ये है कि इस इमोशन से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, इस प्यार से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान फील नहीं करना चाहता कि ये भी प्यार में सीरियस हुआ है या हुई है। प्यार से दूरी बना रहे हैं, इसलिए अपने आप को और अकेला कर रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली बोल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड है। वेरी स्ट्रांगली एनर्जी है यहाँ पर। ये इनका इंट्यूशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों एक होंगे, ये बात उनको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। ये इनके थर्ड आई में हुआ है, थर्ड आई चक्रा में हुआ है, या कोई सपने में आप दिख गए हो, या इनके सामने अचानक बैठे बैठे कोई झलकी आई है जिसमें इन्होंने आपसे शादी की है, या कोई ऐसी एनर्जी में ये आए हैं जो आप इनसे मांग रहे थे। ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी इस एनर्जी को सेंस कर लिया है, यानी कि अवेकनिंग हो चुकी है, एनलाइटमेंट हो चुकी है, हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यूनिवर्स अपने काम पर लग चुकी है। यूनिवर्स ने पूरे जोरों शोरों से इस इंसान को पुश करना शुरू कर दिया है और ये रियलाइज़ कराना शुरू कर दिया है कि यू हैव टू गो। अब तुझे जाना पड़ेगा इससे बात करने, वरना बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले वो देर कर दे, तू देर कर दे, चीज़ को ठीक कर, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अकेले रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, इसलिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। यूनिवर्स पुश कर रही है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो। आपके पिछले जन्म से भी, पिछले जन्म में आपने एक दूसरे के साथ बहुत लंबे, बोलते हैं ना, सफ़र को कहीं ना कहीं तय किया है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं। इनको अनुमान है, इनके किसी फोर फादर से इनको ये न्यूज़ मिली है, किसी पूर्वज के थ्रू इनको कोई संदेश गया है, या किसी यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन संदेश गया ज़रूर है, 100% गया है। डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है, चाहे सर्कमटेंसेस जो भी हो, नो मैटर व्हाट, किसी भी दुविधा में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, कहीं कमिटेड क्यों ना हो, पर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक करने के लिए ही पैदा किया है। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना ये इस प्यार से दूर भाग रहे हैं, उतना ही ये व्यक्ति और ज़्यादा आपको और ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में ले जा रहे हैं। ईसा की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर
कोल्ड हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इमोशनली रिप्रेजेंट ना करें, पर बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर बार बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि एक पल इनको लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, मस्त जी रहे हो, पर अगले ही पल इनको लग रहा है कि नहीं यार, शायद अभी भी ये इंसान मेरा वेट कर रहा है। ये बहुत कन्फ्यूज हो चुके हैं। इस एनर्जी में क्लियरली मुझे अपकमिंग इवेंट में यहाँ पर स्ट्रांगली एक्शन दिखाई दे रहा है। वेरी स्ट्रांग, वेरी 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 स्ट्रांग एनर्जी, एक्शंस रिप्रेजेंट हुए हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर और आपके दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्टैंड आ सकता है इस व्यक्ति की तरफ से जो आपको हैरान कर दे। सो ये ओवरऑल एनर्जी है आपके पार्टनर की, डीप फीलिंग्स हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। जिन लोगों को भी कैंडल रीडिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है वो मेरे वर्कशॉप के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं या स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स ही लेंगे, ज़्यादा सीट्स नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि लिमिटेड डेट जो है, मतलब एक लास्ट फाइनल डेट जो है वो 2 जैन की है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड सीट्स हैं, यानी कि जितनी सीट्स आप लोग ने प्लान की उतनी ही देंगे। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो बुकिंग हम पहले ही बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स लेने का प्लान हमारा नहीं है। और ये आपके इंट्यूशंस को आपको ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए भी आप रीड कर पाएंगे, खुद के लिए भी रीड कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेथड है जो हर कोई बोलते हैं ना कि आपको नहीं समझा पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, पर ये काफ़ी डीप एनालिसिस में हम लोग जो है स्टडी कराने वाले हैं। हम लोग यानी कि मैं वर्कशॉप जो है 3 डेज़ का होगा, जनवरी में ही होने वाला है। हम लोग ने बुकिंग की लास्ट डेज रखी हैं जनवरी 2 की लगभग, लेकिन हम लोगों का प्लान ऐसा है कि लिमिटेड सीट्स ही लेंगे। जैसे ही सीट्स भर जाएंगी तो हम बुकिंग पहले ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बुकिंग्स करवानी है तो डिटेल स्क्रीन्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं और उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।